दोस्तों, सोचिए अगर एक दिन अदालत में कोई माँ खुद खड़ी होकर जज से कहे कि मेरे बेटे को नहीं, मुझे सजा दीजिए। सुनने में यह बात अजीब लगती है, लेकिन इस फिल्म की सबसे बड़ी ताकत यही है। यह सिर्फ एक क्राइम स्टोरी नहीं, बल्कि एक ऐसे परिवार की कहानी है जहां एक छोटी सी लापरवाही कई जिंदगियां बर्बाद कर देती है। आखिर एक माँ खुद को दोषी क्यों मानती है और उसका बेटा ऐसा क्या कर बैठता है कि उसे अपने ही कर्मों पर शर्म आने लगती है? आइए जानते हैं पूरी कहानी। फिल्म की शुरुआत कोर्टरूम से होती है। एक जज के सामने ऐसा केस आता है जिसे देखकर वहां मौजूद हर व्यक्ति हैरान रह जाता है। जज का असिस्टेंट बताता है कि एक महिला ने अदालत से खुद के लिए सजा की मांग की है। पहले तो जज को लगता है कि शायद कोई गलतफहमी होगी, लेकिन जैसे ही वह केस की फाइल पढ़ता है, उसके चेहरे के भाव बदल जाते हैं। कुछ ही समय में यह खबर मीडिया तक पहुंच जाती है और हर तरफ यही चर्चा होने लगती है कि आखिर कोई माँ अपने लिए सजा क्यों मांग रही है। उस महिला का नाम विंध्या होता है। वह अदालत में कहती है कि उसके बेटे ने जो अपराध किया है, उसकी जिम्मेदार सिर्फ वही नहीं बल्कि वह खुद भी है। इसी सवाल का जवाब जानने के लिए कहानी हमें कुछ साल पीछे ले जाती है। फ्लैशबैक में हमें विंध्या का बेटा विकास दिखाई देता है। वह पढ़ाई में तेज, समझदार और एक नामी स्कूल का होनहार छात्र होता है। हर किसी को लगता है कि उसका भविष्य बहुत उज्जवल है, लेकिन धीरे धीरे उसकी संगत बदल जाती है। नए दोस्त उसे पार्टी, शराब और ड्रग्स जैसी गलत आदतों की तरफ खींचने लगते हैं। शुरुआत में यह सब उसे सिर्फ मौज मस्ती लगता है, लेकिन धीरे धीरे वही आदतें उसकी सोच और व्यवहार दोनों बदल देती हैं। दूसरी तरफ कहानी में चित्रा की एंट्री होती है। वह एक साधारण, जिम्मेदार और पढ़ाई में ध्यान देने वाली लड़की है। अपने माता पिता और छोटे भाई के साथ उसकी जिंदगी बहुत खुशहाल चल रही होती है। वह हमेशा अपने परिवार का सम्मान करती है और किसी भी गलत माहौल से दूर रहती है। एक दिन चित्रा की दोस्त उसे क्लब चलने के लिए कहती है। पहले तो वह मना कर देती है, लेकिन काफी समझाने पर और माता पिता की अनुमति मिलने के बाद वह जाने के लिए तैयार हो जाती है। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं होता कि यही फैसला उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल देगा। क्लब में उसकी मुलाकात विकास और उसके दोस्तों से होती है। शुरुआत में माहौल बिल्कुल सामान्य लगता है। सभी लोग डांस करते हैं, बातें करते हैं और पार्टी का आनंद लेते हैं। लेकिन कुछ समय बाद विकास चित्रा के साथ जरूरत से ज्यादा करीब आने की कोशिश करता है। चित्रा उसकी हरकतों से असहज महसूस करती है और उससे दूरी बनाने लगती है। रात काफी हो चुकी होती है। चित्रा घर लौटना चाहती है। उसी समय विकास और उसके दोस्त कहते हैं कि वे उसे सुरक्षित घर छोड़ देंगे। चित्रा पहले मना करती है, लेकिन अकेले घर जाने से डर कर उनकी बात मान लेती है। रास्ते में वे लोग एक सुनसान जगह पर गाड़ी रोकते हैं। बहाना बनाया जाता है कि दूसरी कार में जाना होगा। जैसे ही चित्रा दूसरी कार में बैठती है, माहौल पूरी तरह बदल जाता है। विकास उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है। चित्रा लगातार विरोध करती है और बार बार उन्हें गाड़ी रोकने के लिए कहती है, लेकिन कोई उसकी बात नहीं सुनता। कुछ देर बाद वे लोग एक सुनसान इलाके में पहुंचते हैं, जहां पांचों मिलकर उसके साथ बेहद शर्मनाक अपराध करते हैं। चित्रा पूरी तरह टूट जाती है। उसके साथ सिर्फ अपराध ही नहीं होता, बल्कि उसकी आत्मा तक घायल हो जाती है। किसी तरह वह अपने घर पहुंचती है। वह इतनी सदमे में होती है कि सीधे अपने कमरे में चली जाती है। उसके माता पिता समझ नहीं पाते कि आखिर हुआ क्या है। बाथरूम में अकेले खड़ी चित्रा रो पड़ती है। तभी उसकी दोस्त का फोन आता है। बातचीत के दौरान वह पूरी घटना बता देती है कि क्लब से निकलने के बाद उसके साथ क्या हुआ। अगले दिन जब वह नीचे आती है तो उसका छोटा भाई हमेशा की तरह मजाक करता है, लेकिन जैसे ही वह प्यार से उसे छूता है, चित्रा डर कर जोर से उसे धक्का दे देती है। उसके माता पिता तुरंत समझ जाते हैं कि जरूर कोई बहुत बड़ी बात हुई है। काफी हिम्मत जुटाने के बाद चित्रा अपने माता पिता को पूरी घटना बता देती है। वह बताती है कि उसने रास्ते में अपने पिता को फोन भी किया था, लेकिन कॉल रिसीव नहीं हुई। उसी दौरान विकास और उसके दोस्तों ने मदद का भरोसा देकर उसे अपनी कार में बैठा लिया था। यह सब सुनकर पूरा परिवार टूट जाता है। उसकी मां चाहती है कि पहले डॉक्टर के पास चलें, लेकिन चित्रा फैसला करती है कि वह चुप नहीं बैठेगी। वह चाहती है कि अपराधियों को कानून के सामने लाया जाए। इसके बाद पूरा परिवार पुलिस स्टेशन पहुंचता है। वहां मौजूद महिला पुलिस अधिकारी चित्रा की शिकायत दर्ज करती है। उसका मेडिकल टेस्ट कराया जाता है और शुरुआती जांच में कई अहम सबूत भी मिल जाते हैं। इसके बाद पुलिस उस जगह पहुंचती है जहां यह घटना हुई थी। वहां से भी कई ऐसे सबूत मिलते हैं जो केस को मजबूत बना सकते थे। मामला बेहद गंभीर होने की वजह से इसकी जिम्मेदारी ईमानदार और सख्त अधिकारी एसीपी जयदेव को सौंपी जाती है। जयदेव उन अधिकारियों में से है जो किसी भी दबाव में नहीं आते। वह साफ कहता है कि चाहे अपराधी कितने भी रसूखदार परिवारों से क्यों न हो, कानून सबके लिए बराबर है। जांच शुरू होते ही एक और बड़ा सच सामने आता है। पता चलता है कि इस अपराध में शामिल पांचों लड़के बेहद प्रभावशाली परिवारों से हैं। 4 आरोपी बड़े नेताओं के बेटे हैं, जबकि विकास एक बड़े बिजनेसमैन का बेटा है। ऐसे में सभी आरोपी अपने परिवारों की ताकत के भरोसे बच निकलने की उम्मीद लगाए बैठे होते हैं। दूसरी तरफ सभी नेताओं और प्रभावशाली लोगों की एक गुप्त बैठक होती है। वहां वे इस बात पर चर्चा करते हैं कि किसी भी कीमत पर अपने बेटों को जेल जाने से कैसे बचाया जाए। कोई राजनीतिक दबाव बनाने की बात करता है तो कोई सबूत मिटाने की योजना बनाता है। इसी बीच विकास की मां विंध्या को
जब अपने बेटे की करतूत का पता चलता है तो उसकी दुनिया ही बिखर जाती है। वह एक स्कूल की प्रिंसिपल होती है और हमेशा न्याय तथा अच्छे संस्कारों की बात करती आई है, लेकिन आज उसी का बेटा इतने बड़े अपराध में शामिल निकला। वह बिना देर किए अपनी नौकरी से इस्तीफा दे देती है। समाज के लोग उसे ताने देने लगते हैं। स्कूल के बच्चे तक उसके बेटे की वजह से बातें बनाने लगते हैं। घर पहुंचकर वह अपने पति से कहती है कि अगर उन्होंने समय रहते बेटे पर ध्यान दिया होता तो शायद आज यह दिन देखने की नौबत नहीं आती। उधर एसीपी जयदेव आरोपियों से पूछताछ शुरू करता है, लेकिन सभी लड़के एक ही बात दोहराते हैं कि उन्होंने कुछ गलत नहीं किया। कोई भी सच बोलने को तैयार नहीं होता। जयदेव समझ जाता है कि सिर्फ पूछताछ से काम नहीं चलेगा। उसे ऐसा सबूत चाहिए जो अदालत में हर झूठ को खत्म कर दे, और यहीं से शुरू होती है उसकी असली जांच। एसीपी जयदेव समझ चुका था कि केवल बयान और गवाह इस केस को नहीं जिता सकते। सामने ऐसे परिवार थे जिनके पास पैसा, ताकत और राजनीतिक पहुंच थी। अगर अदालत में कोई ठोस सबूत पेश नहीं किया गया तो आरोपी आसानी से बच सकते थे, इसलिए वह हर छोटी बड़ी कड़ी जोड़ने में लग जाता है। उधर सभी आरोपी लगातार अपना जुर्म छिपाने की कोशिश करते हैं। पूछताछ के दौरान वे खुद को निर्दोष बताते हैं और कहते हैं कि चित्रा अपनी मर्जी से उनके साथ गई थी, लेकिन जयदेव उनके हाव भाव देखकर समझ जाता है कि वे सच नहीं बोल रहे। इसी बीच मीडिया भी इस मामले को लगातार दिखाने लगती है। समाज में गुस्सा बढ़ता जाता है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जयदेव साफ कहता है कि अक्सर रसूखदार लोगों के बच्चे कानून को अपनी जागीर समझ लेते हैं, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। चाहे आरोपी कितने भी प्रभावशाली क्यों न हों, उन्हें उनके अपराध की सजा जरूर मिलेगी। दूसरी ओर आरोपी लड़कों के परिवार हर संभव कोशिश कर रहे होते हैं कि मामला दब जाए। कोई राजनीतिक दबाव डालता है तो कोई सबूत खत्म करने की कोशिश करता है। विकास के पिता भी अपने बेटे को बचाना चाहते हैं, लेकिन विंध्या इस बात के सख्त खिलाफ होती है। उसके लिए एक मां होने से पहले इंसाफ जरूरी है। वह साफ कह देती है कि अगर उसके बेटे ने अपराध किया है तो उसे उसकी पूरी सजा मिलनी चाहिए। पूछताछ के दौरान जयदेव एक अलग तरीका अपनाता है। वह आरोपियों से बार बार उसी घटना को विस्तार से बताने के लिए कहता है ताकि उनके बयान में विरोधाभास सामने आए। धीरे धीरे लड़कों की बातें एक दूसरे से मेल खाना बंद हो जाती हैं और पुलिस को यकीन हो जाता है कि वे झूठ बोल रहे हैं। जांच के दौरान जयदेव को पता चलता है कि घटना की रिकॉर्डिंग भी की गई थी। यही वीडियो पूरे केस का सबसे बड़ा सबूत बन सकता था, लेकिन आरोपी दावा करते हैं कि उनके पास ऐसा कोई वीडियो नहीं है। अब पुलिस की पूरी कोशिश उस मोबाइल और वीडियो को ढूंढने की होती है। इसी बीच मेडिकल रिपोर्ट में भी गड़बड़ी सामने आने लगती है। जयदेव को शक होता है कि किसी डॉक्टर ने पैसे लेकर रिपोर्ट बदलने की कोशिश की है। जांच करने पर पता चलता है कि सचमुच कुछ लोगों ने सबूत कमजोर करने की साजिश रची थी। इससे जयदेव का शक और पक्का हो जाता है कि पूरा सिस्टम आरोपियों को बचाने में लगा है। उधर लगातार बढ़ते दबाव और अपराध बोध के बीच विकास मानसिक रूप से टूटने लगता है। एक दिन अस्पताल में वह जहर पी लेता है। यह खबर सुनते ही उसका परिवार घबरा जाता है। उसके पिता उसे बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन विंध्या की प्रतिक्रिया सबको हैरान कर देती है। वह कहती है कि मर जाना आसान रास्ता है, लेकिन अपने अपराध की सजा भुगतना ही असली न्याय है। इलाज के बाद जब विकास को होश आता है तो उसकी मां उससे कहती है, मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगी, क्योंकि तुम्हें अपने किए की कीमत खुद चुकानी होगी। यह सुनकर वहां मौजूद एसीपी जयदेव भी विंध्या का सम्मान करने लगता है। उसने पहली बार किसी मां को अपने बेटे के लिए नहीं बल्कि न्याय के लिए खड़ा देखा था। कुछ समय बाद केस अदालत में पहुंचता है। कोर्ट में चित्रा पूरी हिम्मत के साथ अपनी आप बीती सुनाती है। उसकी गवाही सुनकर अदालत में मौजूद हर व्यक्ति भावुक हो जाता है, लेकिन बचाव पक्ष का वकील सारी जिम्मेदारी चित्रा पर डालने की कोशिश करता है। वह कहता है कि लड़की अपनी इच्छा से कार में बैठी थी, इसलिए यह अपराध नहीं बल्कि आपसी सहमति का मामला है। वह सीसीटीवी फुटेज भी दिखाता है जिसमें चित्रा आरोपियों के साथ जाती हुई नजर आती है। जज ध्यान से दोनों पक्षों की बातें सुनती हैं। वह कहती हैं कि सिर्फ किसी के साथ कार में बैठ जाना सहमति का प्रमाण नहीं माना जा सकता। अदालत को ऐसे सबूत चाहिए जो घटना की सच्चाई साफ साफ साबित करें। उधर जयदेव आखिरी समय तक सबूत जुटाने में लगा रहता है। कई असफल कोशिशों के बाद आखिरकार पुलिस उस मोबाइल तक पहुंच जाती है जिसमें घटना की रिकॉर्डिंग मौजूद होती है। जब अदालत में वह वीडियो चलाया जाता है तो पूरा माहौल बदल जाता है। वीडियो साफ दिखा देता है कि चित्रा लगातार विरोध कर रही थी और उसके साथ जबरदस्ती की गई थी। अब बचाव पक्ष के पास कोई जवाब नहीं बचता। सभी आरोपी दोषी साबित हो जाते हैं और अदालत उन्हें कड़ी सजा सुनाती है। मामला यहीं खत्म नहीं होता। जेल के अंदर विकास की जिंदगी पूरी तरह बदल जाती है। वहां उसे अपमान, हिंसा और अपराधियों के बीच रहना पड़ता है। धीरे धीरे उसका स्वभाव और ज्यादा हिंसक हो जाता है। एक दिन झगड़े के दौरान वह एक कैदी की हत्या कर देता है। इसके बाद जेल में उसका अलग ही दबदबा बन जाता है और वह अपराधियों के संपर्क में आकर ड्रग्स के धंधे तक पहुंच जाता है। करीब 6 साल बाद विंध्या अपने बेटे को एक आखिरी मौका देने का फैसला करती है। वह पैरोल पर उसे जेल से बाहर लेकर आती है, लेकिन जेलर पहले ही चेतावनी दे देता है कि विकास अब पहले वाला लड़का नहीं रहा। अपराध उसकी आदत बन चुका है। बाहर आते ही विकास फिर पुराने लोगों से मिलना शुरू कर देता है।
वह नशा करता है और गलत कामों में लौटने लगता है। उसकी माँ उसे समझाने की हर कोशिश करती है, लेकिन कोई असर नहीं होता। इसी दौरान जयदेव ड्रग्स गिरोह पर कार्रवाई करता है। मुठभेड़ के दौरान विकास भी वहां मौजूद मिलता है। जयदेव उसे पकड़कर सीधे उसकी माँ के पास ले जाता है और कहता है कि अब यह लड़का शायद कभी नहीं सुधरेगा। लेकिन विंध्या हार मानने वालों में से नहीं थी। एक रात विकास अपने दोस्तों के साथ घर में पार्टी करता है। गुस्से में आकर विंध्या सभी को बाहर निकाल देती है। नशे में धुत विकास अपनी माँ पर ही हमला कर देता है। इतना ही नहीं, वह होश खो बैठता है और अपनी माँ के साथ भी वैसा ही व्यवहार करने लगता है जैसा उसने कभी चित्रा के साथ किया था। विंध्या किसी तरह खुद को बचाती है। जब विकास को होश आता है तो उसे अपने की पर बेहद शर्म आती है। उसी दिन विंध्या एक बड़ा फैसला लेती है। वह जानबूझकर शराब पीना शुरू कर देती है। वह चाहती थी कि विकास अपनी आंखों से देखे कि नशा इंसान को किस हद तक गिरा देता है। वह रोज खुद को बर्बाद करती हुई दिखाई देती है ताकि उसका बेटा समझ सके कि नशा और गलत संगत इंसान को जानवर बना देती है। धीरे धीरे विकास को एहसास होने लगता है कि उसकी माँ यह सब खुद के लिए नहीं बल्कि उसे बदलने के लिए कर रही है। एक दिन वह अपनी माँ के सामने हाथ जोड़कर कहता है कि अब वह सचमुच बदलना चाहता है। वह पढ़ाई दोबारा शुरू करने का फैसला करता है और एक नई जिंदगी जीने की कोशिश करता है। लेकिन तभी उसका पुराना साथी उसे बताता है कि जिस वीडियो के कारण वे जेल गए थे वह किसी और ने नहीं बल्कि उसकी अपनी माँ ने पुलिस तक पहुंचाया था। यह सुनकर विकास अंदर से टूट जाता है। पहले उसे अपनी माँ पर गुस्सा आता है, लेकिन फिर उसे समझ में आता है कि अगर उस दिन उसकी माँ सच छिपा देती तो वह शायद जिंदगी भर अपराधी ही बना रहता। इसी दौरान उसका एक पुराना अपराधी साथी पुलिस मुठभेड़ में मारा जाता है। यह घटना विकास को पूरी तरह झकझोर देती है। उसे महसूस होता है कि अपराध का अंत हमेशा बुरा ही होता है। उधर विंध्या खुद अदालत पहुंचकर कहती है कि असली दोषी सिर्फ उसका बेटा नहीं बल्कि वह भी है, क्योंकि उसने समय रहते उसकी परवरिश पर ध्यान नहीं दिया। जज उसकी बात ध्यान से सुनते हैं और कहते हैं कि हर माँ बाप की जिम्मेदारी अपने बच्चों को सही संस्कार देना जरूर है, लेकिन कानून किसी माता पिता को उनके बच्चों के अपराध की सजा नहीं दे सकता। अपराध जिसने किया है जवाबदेही भी उसी की होगी। आखिरकार जयदेव विकास को एक आखिरी मौका देता है। वह उसे पढ़ाई पूरी करने और नई शुरुआत करने के लिए प्रेरित करता है। परीक्षा देने की अनुमति लेने के लिए विकास अदालत पहुंचता है। वहां उसकी मुलाकात चित्रा से होती है, जो अब एक जज बन चुकी होती है। उसे देखते ही विकास शर्म से सिर झुका लेता है और अपनी गलती स्वीकार कर लेता है। चित्रा उसके ज्ञान और बदलाव को परखने के बाद उसे परीक्षा देने की अनुमति दे देती है। अदालत से बाहर निकलते ही विकास अपनी माँ के पैरों में गिरकर रो पड़ता है। पहली बार उसे एहसास होता है कि उसकी माँ ने उसे बचाने के बजाय सही इंसान बनाने की कोशिश की थी। फिल्म का अंत हमें यही सिखाता है कि बच्चों की परवरिश सिर्फ उन्हें अच्छी शिक्षा देने तक सीमित नहीं होती। सही और गलत का फर्क समझाना, उनकी संगत पर नजर रखना और समय रहते उन्हें संभालना भी उतना ही जरूरी है, क्योंकि एक छोटी सी लापरवाही कई जिंदगियां बर्बाद कर सकती है, जबकि सही समय पर लिया गया एक फैसला किसी की पूरी जिंदगी बदल सकता है।